हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेल स्टेन ने संन्यास की घोषणा की है? तो ध्यान रखना दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। कहां का? दक्षिण अफ्रीका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ अफ्रीका के दोस्तों डेल स्टेन ने संन्यास की घोषणा की है। इसे दोस्तों क्या बोलते थे? स्टेन गन भी कहा जाता था। क्या? स्टेन गन भी कहते थे इसे। और दोस्तों तेज गेंदबाज क्या थे? ये भी फास्ट बॉलर थे, तेज गेंदबाज थे दोस्तों। कौन? डेल स्टेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को शामिल किया गया? वीनू माकंड। इसे किया गया दोस्तों? वीनू माकंड जो है इन्हें शामिल किया गया। और अगर आपसे पूछे कि दोस्तों आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अभी किसको शामिल किया है? वीनू माकंड को शामिल किया। अगला क्वेश्चन देखना, टेस्ट में 600 विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज। इस सवाल को मोस्ट इंपोर्टेंट करना। अगर पूछे टेस्ट में सबसे अधिक विकेट किसने लिए? तो मुरलीधरन। किसने लिए दोस्तों? मुरलीधरन ने। लेकिन मुरलीधरन जो है वो तेज गेंदबाज नहीं थे। कहां के थे? श्रीलंका के थे। कितने विकेट लिए इन्होंने? 800 विकेट लिए। अगर पूछे तेज गेंदबाज कौन है? जेम्स एंडरसन। कौन है? जेम्स एंडरसन जो है ये दोस्तों तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 600 से अधिक विकेट लिए। तो अगर आपसे पूछ ले टेस्ट में 600 से अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज कौन है? वो है दोस्तों जेम्स एंडरसन। अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में किस देश में खाद्य आपातकाल घोषित किया गया? तो नोट करना दोस्तों, श्रीलंका के अंदर। कहां किया गया? श्रीलंका के अंदर फूड इमरजेंसी। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में किस पड़ोसी देश में खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो ध्यान रखना, श्रीलंका के अंदर घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखना, स्लीनेक्स किन दो देशों के मध्य युद्ध अभ्यास है? इंडिया और श्रीलंका। किसके? भारत और श्रीलंका के मध्य दोस्तों एक्सरसाइज है, उसका नाम क्या है? स्लीनेक्स। क्या है? स्लीनेक्स। और अगर तुमसे पूछे कि भाई सिम्बेक्स किसके बीच है? क्या? अगर तुमसे पूछे सिम्बेक्स किसके बीच है तो कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन, मित्र शक्ति किन दो देशों के मध्य एक्सरसाइज है? ये भी दोस्तों नोट करना, भारत और श्रीलंका के बीच है मित्र शक्ति। अब देखो ये हमारी जिम्मेदारी बन गई दोस्तों कि मित्र शक्ति के साथ में गरुड़ शक्ति को भी पढ़ लेते हैं, इसके साथ में दोस्तों समुद्र शक्ति भी पढ़ लेते हैं, और इसके साथ में भाई साहब जो शक्ति है इस शक्ति को भी पढ़ लेते हैं। अगर पूछे गरुड़ शक्ति और मित्र शक्ति, ये दोस्तों नोट करना, भारत और इंडोनेशिया किसके बीच है? भारत और इंडोनेशिया। और अगर आपसे पूछे शक्ति किसके बीच है तो भारत और फ्रांस के बीच है शक्ति। किसके? भारत और फ्रांस है शक्ति, भारत फ्रांस है। गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति दोस्तों भारत इंडोनेशिया। और इंडिया और सिंगापुर के बीच में क्या है? वो है दोस्तों आपके सिम्बेक्स। क्या है? भारत और सिंगापुर के बीच में दोस्तों कौन सी है? वो ध्यान रखना आप, सिम्बेक्स है। कौन सी है? सिम्बेक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? ये दोस्तों इंडिया को पकड़ के कौन लटका हुआ है? ये है श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। और दोस्तों यहां पर कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि यहां पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछे किन दो देशों के बीच है तो भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश, ये लिखना भविष्य के लिए छपने वाला प्रश्न है, कौन सा देश भीम यूपीआई का उपयोग करने वाला पहला पड़ोसी देश बन गया? तो लिख लो दोस्तों, कौन सा देश है? पहली बात तो भीम की फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस मनी। क्या इसकी फुल फॉर्म है? भारत इंटरफेस मनी। और अगर पूछे कौन सा पहला पड़ोसी देश है, वो है दोस्तों भूटान। कौन है? भूटान जो है ये पहला पड़ोसी देश है। तो ध्यान रखना आंसर क्या हुआ इसका? भूटान। अगला क्वेश्चन देखिए,
सिम्बैक्स क्या है? तो सिम्बैक्स दोस्तों भारत और सिंगापुर, किसके बीच है? भारत और सिंगापुर, इन दोनों के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई है? सिम्बैक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखना, ई रूपी क्या है? तो ध्यान रखना, ई रूपी मैंने अभी पढ़ाया था और मैं आपसे लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं छपेगा। ई रूपी क्या है? तो दोस्तों कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना, ई रूपी जो है ये प्रीपेड ई वाउचर है। लिखना क्या है दोस्तों? ये प्रीपेड ई वाउचर है। अरे कुल मिलाकर के एसएमएस के द्वारा दोस्तों, क्या जो एसएमएस होता है ना, इसके द्वारा दोस्तों भुगतान है कौन? आपके ई रूपी। तो ई रूपी क्या है दोस्तों? ये प्रीपेड ई वाउचर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो दिनांक 2 अगस्त 2021 को ई रूपी को लॉन्च किया, डिजिटल करेंसी की दुनिया में ये पहला कदम है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ई रूपी लॉन्च हो चुका है। ये क्या है दोस्तों? ये आपके कैश रहित, क्या दोस्तों? ये कैश रहित और ध्यान रखना डिजिटल पेमेंट है। क्या है? डिजिटल भुगतान के लिए दोस्तों सिस्टम है आपका कौन सा? ई रूपी, प्रीपेड ई वाउचर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एनईएफटी और आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? सीधा क्वेश्चन पेपर में पूछता है इनकी फुल फॉर्म क्या है। पहली बात तो नोट करना, ये दोनों किसके कंट्रोल में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे एनईएफटी, तो नोट करना दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म नियर इलेक्ट्रॉनिक, क्या है? नियर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या है? नियर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और आरटीजीएस दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म लिखना रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। क्या है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो अगर आपसे पूछ ले दोनों की फुल फॉर्म क्या है, तो दोनों की फुल फॉर्म आपके सामने। और किसके कंट्रोल में है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। जब आप पैसे ट्रांसफर करते हो ना दोस्तों, तो दोनों की दोनों आपके सामने होते हैं कि आपको एनईएफटी करना है या आपको आरटीजीएस करना है। दोनों की दोनों ऑप्शन आपके सामने होते हैं। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन टॉप पर है? तो नोट करना दोस्तों, भारत में जो पहले स्थान पर है उसका नाम है आईआईटी बॉम्बे। कौन सी रैंक है? 177। अगर आपसे पूछे भारत में पहले रैंक पर कौन है? आईआईटी बॉम्बे दोस्तों, 177 पूरे विश्व के अंदर इसकी रैंक है। मतलब देख रहे हो, पूरे विश्व में कौन सी रैंक है? 177। और अगर पूछूं आपसे दोस्तों कि भारत में कौन सी रैंक है, तो आईआईटी बॉम्बे की भारत में दोस्तों रैंक है, ध्यान रखना 177। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरिफायर। नोट करना दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना, ये प्लांट दोस्तों इसके ऊपर लगा हुआ था और इसका नाम क्या था? यू ब्रीथ लाइफ। क्या नाम था? इसका नाम था दोस्तों यू ब्रीथ लाइफ। और हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, और मैंने आपसे कहा था यू ब्रीथ लाइफ किसने बनाया है दोस्तों? आईआईटी रोपड़। किसने बनाया है? आईआईटी रोपड़ जो है, इसके द्वारा इसे तैयार किया गया। तो अगर आपसे पूछे विश्व का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, ऊपर दोस्तों प्लांट है, नीचे आपके प्यूरिफायर है, तो प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरिफायर वो दोस्तों ध्यान रखना आईआईटी रोपड़। किसने? आईआईटी रोपड़ है, और ये विश्व का पहला है। इसका नाम क्या है? यू ब्रीथ लाइफ दोस्तों, ये इसका नाम है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस का निर्माण किसने किया? तो लिखना दोस्तों आईआईटी मद्रास जो है, इसने भारत का पहला दोस्तों 3D प्रिंटेड हाउस जो है इसका निर्माण किया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका संबंध है राजस्थान से। राजस्थान में कहां से? उदयपुर से। संबंधित किससे है?
बांस के उत्पादन से संबंधित। किससे दोस्तों? बांस के उत्पादन से संबंधित है प्रोजेक्ट बोल्ट। क्या है? बांस के उत्पादन से संबंधित है। अगला, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? सोफी डिवाइन। कौन है? सोफी डिवाइन। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 में दोस्तों शतक लगाया। किसने? सोफी डिवाइन ने। कहां की है दोस्तों? ये ध्यान रखना, न्यूजीलैंड की है। कौन? सोफी डिवाइन। खेल कौन सा है? 36 बॉल में दोस्तों क्या कर दिया? 36 बॉल में इन्होंने सेंचुरी लगा दी। तो T20 में सेंचुरी लगाने वाली, सबसे तेज लगाने वाली दोस्तों सोफी डिवाइन। अगला क्वेश्चन है, जनवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया? तो लिखना दोस्तों ऋषभ पंत। किसे किया? ऋषभ पंत को घोषित किया। पहला प्यार है दोस्तों ऋषभ पंत, पहला प्लेयर ऑफ द मंथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मुलक मेडल किसे प्रदान किया गया? ये दिया गया दोस्तों अजिंक्य रहाणे। किसे मिला? अजिंक्य रहाणे। और कहां पर मिला? ऑस्ट्रेलिया। कहां दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर अजिंक्य रहाणे को मुलक मेडल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, एलन बॉर्डर पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? स्टीव स्मिथ। किसे मिला है? स्टीव स्मिथ को एलन बॉर्डर पुरस्कार दिया गया। कहां के खिलाड़ी हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। कौन? स्टीव स्मिथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर कौन है? राशिद खान। कौन है? राशिद खान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। और अगर आपसे पूछे टेस्ट का कौन है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों स्टीव स्मिथ। कौन है? स्टीव स्मिथ है। और अगर पूछे आपसे खेल भावना दिखाने के लिए, क्या खेल भावना दिखाने के लिए दशक का पुरस्कार किसको मिला है? महेंद्र सिंह धोनी। किसे मिला है? महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया। इन चारों क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से छाप कर रखना है। अगर पूछे T20 राशिद खान, वनडे का दोस्तों चीकू भाई साहब, खेल भावना आपके महेंद्र सिंह धोनी, और टेस्ट का कौन है वो ध्यान रखना स्टीव स्मिथ है। इंडस्ट्री में सर्वाधिक भागीदारी किस क्षेत्र की है? तो नोट कर लेना, सबसे अधिक भागीदारी है रिफाइनरी उत्पाद। इसे ढंग से नोट करना, ये दोस्तों वो सवाल है जो सच में आपके सपने को पूरा करेंगे। अगर आपसे पूछे कौन सा उत्पाद है दोस्तों? रिफाइनरी जो उत्पाद है, ये ध्यान रखना कोर इंडस्ट्री में सबसे अधिक हिस्सेदारी इसकी है। ये 8 इंडस्ट्री है, रिफाइनरी, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। ये 8 दोस्तों क्या है? इंडस्ट्री है, कोर इंडस्ट्री। लेकिन पहले स्थान पर कौन है? रिफाइनरी उत्पाद पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI का मुख्यालय कहां स्थित है? सवाल को अपने कान और दिमाग खोल कर पढ़ना। अगर आपसे पूछे भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो दोस्तों नोट करना, इसका मुख्यालय स्थित है कोलकाता के अंदर। कहां है? कोलकाता में। और इसकी स्थापना किसने की थी? महालनोबिस के द्वारा की गई। और महालनोबिस दोस्तों कौन सी योजना है? सेकंड 5 ईयर प्लान है, 1956 से 1961 के बीच में। तो अगर आपसे पूछे दिल्ली में नहीं है, इसलिए कह रहा हूं, सवाल को आराम से सुनना। भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिक्स दोस्तों इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय स्थित है कोलकाता के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना 29 दोस्तों कब मनाते हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। 29 जून को बनाते हैं।
क्यों मनाते हैं? क्योंकि महालनोबिस दोस्तों इनका हैप्पी बर्थडे है, इनका जन्म दिवस होता है। अगला क्वेश्चन देखना, NSSO और CSO इसका विलय करके किसका गठन किया गया? नोट कर लो, इसका विलय करके NSO इसका गठन किया गया। इस क्वेश्चन को छाप लेना। पहले दोस्तों दो संस्थाएं थी, एक तो था कौन सा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और एक था दोस्तों सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इन दोनों को मिला के क्या बना दिया दोस्तों? ध्यान रखना, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। क्या बना दिया? राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय दोस्तों इन दोनों को मिला के बना दिया। तो अगर आपसे पूछे NSSO और CSO इन दोनों को मिला के क्या बनाया दोस्तों? इन दोनों को मिला के बनाया NSO। कौन सा? राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। अब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। फिर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस नोट करना, 8 सितंबर को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये मनाते हैं दोस्तों 14 सितंबर को। लेकिन अगर आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये नोट करना दोस्तों 15 सितंबर को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन संरक्षण दिवस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 16 सितंबर 1987 और 1987 में क्या हुआ था? कनाडा के अंदर दोस्तों एक स्थान है मॉन्ट्रियल। कहां स्थित है? कनाडा के अंदर। यहां दोस्तों एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण करना। और अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे सफलतम प्रोटोकॉल कौन सा है? वो है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए हुआ था वो उद्देश्य पूरा हो गया। जो ओजोन परत में छेद हुआ था ना, वो छेद दोस्तों बंद हो गया। तो ध्यान रखना, जिस उद्देश्य के लिए हुआ वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। लेकिन इसमें किस पर रोक लगाया? इसमें दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके ऊपर इसमें रोक लगाया गया। किसके ऊपर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसके ऊपर दोस्तों इसमें रोक लगाई गई। 16 सितंबर को मनाते हैं कौन सा दिवस दोस्तों? ओजोन संरक्षण दिवस है। विश्व पर्यटन दिवस ये मनाते हैं 27 सितंबर। कब बनाते हैं? 27 सितंबर को बनाते हैं। अभी हाल ही में किस संगठन ने सन 2020 को सबसे खराब वर्ष घोषित किया गया? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। सब शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये मिला दोस्तों हेनरी ड्यूनेंट। किसको मिला है? हेनरी ड्यूनेंट। और अगर आपसे पूछे इन्होंने किसकी स्थापना की थी तो नोट करना 1901 में दिया गया। इन्होंने स्थापना की थी रेड क्रॉस। किसकी स्थापना की थी? रेड क्रॉस की स्थापना की थी। तो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट को रेड क्रॉस की स्थापना के लिए। सन 2020 में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो नोट करना विश्व खाद्य कार्यक्रम। क्या? विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसे दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और मैंने आपसे कहा था इसकी स्थापना 1961 में इटली रोम में दोस्तों क्या है? इसका मुख्यालय स्थित है। किसका? विश्व खाद्य कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से बताओ कि जो नर्स दिवस है वो कब मनाया जाता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कब मनाते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नर्स
नर्स दिवस है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो। किस वर्ष को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया? सन 2020 को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? डेविड डायोप। किसे किया गया? डेविड डायोप को दोस्तों सम्मानित किया गया। और अगर आपसे पूछो किसके लिए, देखिए अगर आपने मेरे साथ में केवल और केवल दोस्तों ये 70-80 मिनट पसीना बहा लिया ना, केवल 80 मिनट है, जो पेपर देके आए हैं ना उनसे पूछना, यूपी पीईटी, सीएपीएफ और दोस्तों ईपीएफओ और साथ में आपका थानेदार का, फिर कह रहा हूं ये 10 क्वेश्चन जो होते हैं ना दोस्तों, ये बड़े भारी खेल होता है। 10 क्वेश्चन अगर 10 में से 8 आपके सही हो गए ना, यकीन मानिए कॉन्फिडेंस जो है यहां पर होता है ना, ये केवल दोस्तों मुझे आपके केवल 70-80 मिनट चाहिए, बाकी आप काम मेरे ऊपर छोड़ दो। 12 मई दोस्तों ध्यान रखिएगा नर्स दिवस है। डेविड डायोप का दोस्तों बुक का नाम क्या है तो नोट कर लेना, एट नाइट, क्या एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, क्या एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये दोस्तों ध्यान रखना डेविड डायोप। अगला क्वेश्चन है, अरे 2020 पूछा है क्या? अरे गलती से पूछ लिया ना, है तो 21 ही, पर ऐसा करो इसको तो 21 कर लो ना। हाँ अरे ये गलती से लिख दिया है, मेरे भी ध्यान नहीं था ना, ये 2021 कर लो इसे, क्या इसे तो 21 कर लो, 2021 है ना। वैसे 2020 आपको लिखना है तो मैं लिखा देता हूं, ये 21 ही है ना। अगर आपसे पूछे 2020 में किसको मिला था तो 2020 में लिखना मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। किसको मिला था? मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को दोस्तों 2020 के अंदर दिया था, लेकिन ये है 21, इसे 21 करो ना, 21 ही है, ठीक है। अब देखिए कि पहली मेट्रो कहां संचालित की गई? कलकत्ता के अंदर। कहां दोस्तों? कलकत्ता के अंदर पहली मेट्रो जो है संचालित होती है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? श्रीधरन को दोस्तों कहते हैं मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखना, भारत की किस मेट्रो में सैनिटाइजर के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया गया? अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज का उपयोग हुआ लखनऊ मेट्रो। किसमें हुआ? लखनऊ मेट्रो के अंदर किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है? कलकत्ता मेट्रो। और अगर आपसे पूछे कौन सी नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। किसके नीचे? हुगली नदी के नीचे। भारत में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहां संचालित की गई दोस्तों? दिल्ली के अंदर इसको संचालित किया गया ड्राइवरलेस मेट्रो। जब पहली बार इसको चलाया था ना दोस्तों, ये दीवार तोड़ के निकल गई आगे। क्या इसमें ब्रेक लगाना भूल गया उनका, इसमें ब्रेक लगाना भूल गए, बाद में समझ में आई इसमें तो कोई बैठा ही नहीं अंदर, फिर दोस्तों इसमें बाद में ब्रेक लगवाई, है ना। हाँ ध्यान रखना, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो जो है दोस्तों, मैं निकला गड्डी लेके, भाई साहब पार हो गई। क्या ये पार हो गई दोस्तों, दीवार तोड़ के निकल गई आगे। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन माई सहेली का संचालन किस रेलवे जोन द्वारा किया गया? दपूरे। किसके द्वारा दोस्तों? दक्षिण पूर्वी रेलवे। किसके द्वारा? दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा किया गया। और अगर आपसे पूछे इसका मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता के अंदर स्थित है। और दोस्तों उद्देश्य क्या है कि अगर कोई महिला यात्रा कर रही है तो सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? 18 रेलवे जोन हैं दोस्तों भारत के अंदर। कितने जोन हैं? 18 रेलवे जोन। और 18वें का मुख्यालय कहां स्थित है? विशाखापट्टनम के अंदर स्थित है। अगला, ये हाल ही में राज्यसभा का नेता और नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया? भरोसे का नाम पीयूष गोयल। तो लिख लो, राज्यसभा का नेता किसे बनाया गया? इसका नेता बनाया गया पीयूष गोयल। किसे बनाया दोस्तों? पीयूष गोयल को। और अगर पूछे नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया? क्या नेता प्रतिपक्ष
क्या क्यूट सी स्माइल है ना, एकदम भाई साहब कतई जय। लिखना नेता प्रतिपक्ष बनाया मल्लिकार्जुन खड़गे। किसको बनाया दोस्तों? मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? ये जो है ना दोस्तों, ये तो है लोकसभा की आपके स्पीकर सुमित्रा महाजन, लेकिन नीचे देखो लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। तो नोट कर लेना, स्नेहलता श्रीवास्तव जो है दोस्तों ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव बनाई गई। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का महासचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया है? 31 दिसंबर 2021 को दोस्तों केशव रामाचल्लू, है ना। अगर आपसे पूछे किसे किया गया है, केशव रामाचल्लू जो है इन्हें दोस्तों अपॉइंट किया गया, किसका? राज्यसभा का महासचिव। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का महासचिव किसे बनाया गया? तो दोस्तों उत्पल सिंह को बड़ी जिम्मेदारी। तो अगर आपसे पूछे किसे बनाया गया, उत्पल सिंह को दोस्तों लोकसभा का महासचिव बनाया गया। पहला क्वेश्चन लोकसभा महासचिव उत्पल सिंह। अगर पूछे राज्यसभा दोस्तों केशव रामाचल्लू। अगर पूछे स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला स्पीकर। अगला क्वेश्चन संयुक्त बैठक में राज्यसभा का सभापति भाग ले सकता है या नहीं ले सकता? तो दोस्तों नहीं, क्या नहीं ले सकता? उपराष्ट्रपति, क्योंकि दोस्तों ये मेंबर ही नहीं होता। क्या ये दोस्तों एमपी नहीं होता है? कौन? उपराष्ट्रपति, ये भाग नहीं ले सकता। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता। लेकिन ये बताओ संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ इसे बुलाता कौन है। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? दोस्तों जो आपके त्रिभुजाकार जो संसद है इसका निर्माण कौन करेगी? टाटा कंपनी। कौन करेगी? टाटा कंपनी। और ये क्वेश्चन किस में आया? अभी दोस्तों सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? देखिए आपके लोकसभा स्पीकर जो है ना दोस्तों, ये लोकसभा जो स्पीकर है अध्यक्षता करता है, लेकिन बुलाता कौन है? बुलाता है दोस्तों, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति जो है वो इसको बुलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों आपसे पूछे तौकाते, इसका अर्थ क्या है? तो तौकाते दोस्तों नोट करना, आवाज करने वाली छिपकली। क्या? आवाज करने वाली छिपकली। और ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया दोस्तों म्यांमार। किसने दिया है? म्यांमार ने दिया था। ये तौकाते कौन से सागर में आया था? अरब सागर में दोस्तों आया था। तो ध्यान रखना, आवाज करने वाली छिपकली। यास का नामकरण किसने किया था? ये नामकरण किया दोस्तों ओमान। किसने किया? ओमान। और कहां पर आया था? बंगाल की खाड़ी में दोस्तों आया था। कौन सा? यास चक्रवात। अगला क्वेश्चन है निसर्ग का नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश। किसने किया था? बांग्लादेश ने। कहां आया था? ये आया था दोस्तों अरब सागर के अंदर। कहां आया था? अरब सागर के अंदर आया था। अगला क्वेश्चन इडा क्या है? तो इडा लिख लेना दोस्तों, ये आपके जो अमेरिका है इसके आसपास दोस्तों आने वाला हरिकेन है। क्या है? हरिकेन है। अमेरिका को इसने क्या किया है? प्रभावित किया है। क्या किया है? प्रभावित किया है। और ये क्वेश्चन आप सभी ध्यान रखोगे, चक्रवात के केंद्र के अंदर, क्या चक्रवात के केंद्र में कौन सा प्रेशर होता है? निम्न वायुदाब। क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है। लो प्रेशर दोस्तों होता है साइक्लोन के केंद्र बिंदु के अंदर। अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछे, हाँ अरे नल्ला, बिल्कुल है दोस्तों, नल्ला जो है पाकिस्तान, इसने नाम दिया है क्या? गुलाब। क्या नाम दिया है?
गुलाब दोस्तों नाम दिया है नल्ला पाकिस्तान ने। मेरी बात सुनो एक बार, अगर तुमसे पूछे चक्रवात जो है इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है। चलो दो ऑप्शन मैं देता हूं आपको। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ये होती है क्लॉकवाइज। क्या होती है? क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर बी है एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। और ऑप्शन नंबर सी है गुरुजी गोल गोल लाडू, गोल गोल लाडू। और ऑप्शन डी है हमें कोनी पतो। क्या? हमें कोनी पतो मास्टर जी। अब बताओ, अगर आपसे पूछे साइक्लोन जो है इसकी दिशा नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, गोल गोल लाडू मतलब गोल गोल घूमती है, या दोस्तों हमें कौन नहीं पता। क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। ये देखिए मुर्गी फंस गई जाल में। क्या? मुर्गी फंस गई जाल में। अरे बेटा चक्रवात जो है ना, इस चक्रवात की जो दिशा होती है माय डियर रसगुल्ला, ये ध्यान रखना उल्टी होती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में ये कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है। तो ध्यान रखना नॉर्थ हेमिस्फीयर में साइक्लोन की जो दिशा है वो दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज होती है। और अगर आपसे पूछे साउथ हेमिस्फीयर में, ये दोस्तों क्लॉकवाइज होती है। अगला